So next topic is electric field intensity at a point on axial line, या axial line बोले या and on position, दोनों ही बातों का मतलब सेम है. At axial line और and on position of dipole, of dipole, of dipole. तो आर्टिकल है कि हम लोगों को डाइपोल की एक्सियल लाइन पे या एंड ऑन पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ ई कैलकुलेट करनी है. तो मोस्ट इंपोर्टेंट इस पे है कि व्हाट इज एक्सियल लाइन. तो ये है डाइपोल, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, और ये है डाइपोल लेंथ दैट इज 2l, जिसको मैंने डिवाइड किया है l और l पे. ठीक है, l और l पे. तो इसका फर्स्ट हाफ जो है दैट इज l, ये l सेंटर, और इस तरफ भी l, टोटल इज 2l. So what is axial line? Axial line, the line joining the center of two charges of electric dipole. एक ऐसी लाइन जो जो डाइपोल के जो चार्जेस हैं उसके सेंटर से पास करे. ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर से ऐसी लाइन जो पास करे, जो है ये लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस, एंड एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड, और एक साइड पर उसको एक्सटेंड कर दें और इधर साइड. तो हम लोग आर्टिकल पे क्या करेंगे, एक डाइपोल है जिसकी डाइपोल लेंथ है 2l, and we will place a unit positive charge on the axial line where we have to calculate net electric field. छोटे छोटे जंक्शन जो हम लोग करेंगे. फर्स्ट जंक्शन है let point P is at a distance r from the center of the dipole. तो अभी इस पर कुछ मेन बात आप लोग देखें कि किस तरह से हम लोग आर्टिकल करेंगे. मैं सिर्फ आर्टिकल जो मेन पॉइंट्स हैं वो ही लिखूंगा, बाकी आप लोग थ्योरी बुक से रीड करके लिख सकते हो. सो ये है पॉजिटिव और ये है पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन होगी इस साइड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ, दैट इज ई पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर यूनिट वेक्टर की हेल्प से शो करना होगा दैट इज आई कैप यूज करेंगे. तो ई पॉजिटिव क्या है, ई पॉजिटिव दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to this plus Q charge, that will be equal to 1 over 4 pi epsilon naught, one charge, this charge is plus Q, over distance square. most important point, इधर आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर और इस साइड आएगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आई क्या. अब बात आती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा. ये डिस्टेंस, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस लूंगा जो है r. ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है r, और जो एक्स्ट्रा मैं चला गया क्योंकि मेरे को सिर्फ इस पॉइंट तक आना था, इस पॉइंट तक, इससे आगे में ये कितना एक्स्ट्रा गया, दैट मीन इस पॉइंट से इतना एक्स्ट्रा गया विच इज l. तो जो एक्स्ट्रा गया वो माइनस कर लेंगे, दैट इज r माइनस l. ठीक है, सो डिस्टेंस इज r माइनस l स्क्वायर. इक्वेशन 1. सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस माइनस Q चार्ज. वो कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught, दिस इज Q over R. अब ये देखिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो वो होगा इस पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस दैट इज R, और सेंटर से आगे L, ये बनेगा R प्लस L स्क्वायर. और डायरेक्शन नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, सो डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स दिस साइड. ये नेगेटिव की डायरेक्शन होगी इस तरफ, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो माइनस आई क्या. और अगर मैं बात करूं ई नेट की, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सो दैट विल बी ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव. देखिए, मेनली इधर ई नेट क्या है कि अगर मैं इससे इस पॉइंट पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ, और नेगेटिव से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक इस तरफ और एक इस तरफ. तो रिजल्टेंट किस तरह से निकलेगा, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे को सिंपल इनका सम करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा. तो इसको अगर मैं प्लस करूं ई नेट के लिए, तो वो होगा this equation 1 plus equation 2 का sum. तो that means 1 over 4 pi epsilon naught Q over R minus L square I cap
माइनस 1/4πε0 Q/R+L² आई है। ठीक है, सो आप लोग इससे कॉमन लें Q/4πε0 कॉमन, और बचा क्या आएगा, दैट इज 1/R-L² माइनस 1/R+L² एंड आई कैप एंड आई कैप। सो इससे नेक्स्ट क्या होगा, इससे नेक्स्ट इस पॉइंट पर, इससे नेक्स्ट क्या होगा, जो ई होगी हम लोगों की नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगी Q/4πε0 R+L² माइनस R-L² क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे आप लोग देखें R-L² इंटू R+L² ब्रैकेट क्लोज एंड आई। अभी थोड़ा सा और अच्छे से इसको देखना, क्योंकि अभी सिंपल मैथ्स इस पर लगने वाला है, दैट इज Q/4πε0, और ये ब्रैकेट से आउट आप लोग देखें आई है। अगर डिनोमिनेटर देखा जाए तो ये है a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला दैट इज a² माइनस b², और ओवरऑल होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा दैट इज R² माइनस L², और ये स्क्वायर जो था वो आउट। ठीक है, तो ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a² माइनस b², और ऊपर आप लोग देखें तो ये है a², इस सारे R+L को आप लोग कंसिडर करें a, और R माइनस L को करें कंसिडर b, तो ये बन रहा है a² माइनस b² विच इज a माइनस b एंड a प्लस b। सो इस पर वो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो किस तरह से वो होगा, a माइनस b एंड a प्लस b। तो a माइनस a प्लस b, दैट इज दिस इज R+L इज a माइनस b, ये है माइनस b, ये है b, दैट इज R+L। प्लस इसलिए बना क्योंकि ये नेगेटिव जब जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई किया माइनस बी, नेगेटिव की वजह से साइन चेंज होगा, और ब्रैकेट स्टार्ट, देन आएगा a प्लस बी, सो a इज R+L, देन प्लस b, b इज R-L, ब्रैकेट क्लोज एंड आई कैप। ठीक है, सो इससे नेक्स्ट इस पॉइंट पर देखें, इससे नेक्स्ट इस पॉइंट पर, दैट इज E net will be equal to Q/4πε0 E net is equal to Q/4πε0 bracket start, and it will become R² minus L² whole square and then I cap, और ये बन गया R+L, R माइनस से देखिए R से R कैंसिल आउट, L इंटू L दैट इज 2L, और इस पॉइंट पर L से L कैंसिल आउट दैट इज 2R एंड I कैप। सो Q इंटू 2L इज P, सो E net will be Q इंटू 2L इज P वेक्टर एंड 2R दैट इज 2PR, लिखने का एक वे है, चाहे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दैट इज Q इंटू 2L इज P एंड देन 2R ओवर 4πε0 R² माइनस L² होल स्क्वायर आई कैप। सो E net will be equal to 2P vector R over 4πε0 R² minus L² R² minus L² whole square I cap. So that will be the value of electric field at point P, that is at a end-on position or at axial line of this dipole. So value will be 2P. P is electric dipole moment, R is the distance of point P from the center over 4πε0 R² minus L² whole square, and I cap will give the direction. तो जो नेट इसकी डायरेक्शन आएगी, आई कैप से भी हमें फाइनल पता लगा कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगी। ये पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वी गेट द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस तरफ। इस करके जो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन मिलेगी। सो डायरेक्शन विल बी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड intensity will be, so direction of electric field intensity will be towards the direction of electric dipole moment, that is towards पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन दिस केस, इस केस में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी इस केस में। लेकिन अगर मैं इस डाइपोल को बदल दूं, बदलने का मतलब है इस पॉजिटिव को अगर मैं इस तरफ रखूं और नेगेटिव को इस तरफ, विच मीन्स कि अगर डाइपोल सपोज कीजिए मैं इस पॉइंट पर रखा होता नेगेटिव और इस पॉइंट पर होता मेरा पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी, दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। ये छोटा सा पॉइंट है जिसको माइंड पे जरूर रखना। देन इसी पे ही एक हम लोगों का छोटा सा केस आता है फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोगों का शॉर्ट डाइपोल हो, शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट P है वो काफी दूर हो डाइपोल से। इफ R is very greater than L, that is short dipole, ठीक है, that is short dipole, which means कि R जो है वो काफी बड़ा हो, which means पॉइंट P इससे काफी दूर हो, R काफी बड़ा हो L से। तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो R is very greater then this R से अगर कुछ L में माइनस करूं तो that will be equal to R, that is R square minus L square will be approximate equal to R square. So E net कितना होगा, so E net हम लोगों का बन जाएगा 2P over 4 pi epsilon नॉट। देखिए ये R है इस पॉइंट पर और इधर क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर विल बी इक्वल टू R स्क्वायर। तो ये सारा R स्क्वायर की इक्वल उसका फिर स्क्वायर, तो दैट मीन्स R रेज टू पावर 4 होगा एंड I कैप, तो 4 से ये कैंसिल अगर मैं करूं तो इट विल बिकम R क्यूब। सो E net will be equal to this much, that is 2P over 4 pi epsilon नॉट R क्यूब। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल में भी यूज होता है शॉर्ट डाइपोल के लिए, और ये है हम लोगों का डाइपोल के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन का रिजल्ट आप लोग जरूर माइंड पे रखें। तो ये टॉपिक है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो थ्योरी है, ये आर्टिकल जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स भी इससे रिलेटेड कई बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, और इसका आर्टिकल बाकी इसकी डेफिनेशन वगैरह अच्छे से रीड कीजिए। आई होप आप लोगों को लेक्चर्स अच्छे से समझ आ रहे होंगे। थैंक यू सो मच।